चलिए, नंबर ऑफ ज़ीरो, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से एक बहुत ही प्यारा टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक यहाँ पे, और इसका किसी भी टॉपिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ ज़ीरो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कैसे हो गया। तो जब भी आप 5 को 2 के साथ गुना करते हैं या 5 को कभी भी किसी इवन संख्या के साथ गुना करेंगे तो आपको किसका निर्माण मिलेगा, तो आपको ज़ीरो का निर्माण मिलेगा। ठीक है, बाकी उसके पहले ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट हमने आपको बता ही रखा है। तो यहाँ पर वही मैंने कहा, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ज़ीरो एट द एंड ऑफ एन। जैसे हमारे पास क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, मेरे पास क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कह दिया गया 23 हो गया, 24 हो गया और 125 हो गया। इसमें मेरे भाई एक बात बताओ, फटाक देना, कितने नंबर ऑफ ज़ीरो बनते हैं, कितने नंबर ऑफ ज़ीरो बनेंगे। यहाँ पर जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ज़ीरो आएगा, 2 ज़ीरो आएगा, 3 ज़ीरो आएगा, इस प्रोडक्ट के लास्ट में कितना ज़ीरो होगा। तो ऐसे करके हम सवालों को हमें पढ़ना होता है। अब यहाँ समझिए क्या लिखा गया यहाँ पे कि किसी दी गई संख्या का व्यंजक के अंत में अनुगामी अंकों की संख्या गणना करते वक्त हमें 2 और 5 की गणना करनी होती है। कहने का मतलब, वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो एट द एंड ऑफ एनी गिवन ऑफ एक्सप्रेशन वी हैव टू कैलकुलेट पावर ऑफ 2 and 5। वो भी हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि 24 को यहाँ पर हमने गुना किया है और किसके साथ गुना किया है, 35 के साथ गुना किया है। बताओ यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई एक छोटी सी बात को समझना, नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारा बनता है अनीश कुमार विश्वकर्मा। बच्चे, हमने कहा ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नोट्स कुछ समय के बाद अपलोड हो जाएगा, तो एक हफ्ते का मैंने वक्त कहा था, तो एक हफ्ते का वक्त दीजिए हमें। ठीक है, परेशान मत करिए, ना परेशान होइए, थोड़ा वक्त दीजिए हमें। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो की कहानी यहाँ पर क्या है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारा बनता है एक बार 5 और एक बार 2 को गुना करने से। ये अगर हमारा आ गया तो यूँ समझ लो ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए n नाम की कोई संख्या है, उसके अंदर जाए, उसका फैक्टोरियल कैसा है, तो उसके अंदर मेरे भाई 3 भी उसके अंदर ऐसे समझ लो 2 हमारा 1 है, 3 हमारा 2 बार है, 5 हमारा मान लीजिए 7 बार है। तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने बनेंगे। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए एक और संख्या है यहाँ पर n नाम का, और उसके बाद मेरे भाई 2 के पावर 10 हैं, 3 के पावर 4 हैं, ठीक है, 5 के पावर यहाँ 2 है और 7 के पावर 9 है। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे बनेंगे, कितने बनेंगे। तो मेरा ये कहना है कि देखो, नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो बनता है वो 1, 2 और 1, 5 से बनता है। कभी भी किसी भी संख्या में कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो बनेंगे वो पता होने के लिए जितना मेरे भाई पावर 2 का होगा उतना ही पावर 5 का होना ज़रूरी है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 5 के पावर तुम 7 बना लो तो यानी 7 ज़ीरो बन जाएगा, या 2 के पावर 10 बना लो तो 10 बन जाएगा। नहीं, जोड़ा होना ज़रूरी है। ऐसे समझ लो, किसी गांव में 10 एक तरीके से एक लड़की है और 10 लड़के या 7 लड़के हैं, तो ये बताओ शादी कितने लोगों की हो सकती है, कितने जोड़ों की शादी हो सकती है। तो मेरे भाई जितना जोड़ा लगेगा, जितना पेयर लगेगा, उतनी शादी एक ही जोड़ा लग सकता है। एक लड़की और एक लड़का शादी करेंगे, बाकी 6 लड़के कुंवारे रहेंगे, वही वाली कहानी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो बोलोगे सर देखो, जितना मैक्सिमम पावर यहाँ ले सकते हो दोनों से उतना लेना। यहाँ से 2 से मात्र एक ही पावर ले सकते हैं और 5 से तो बहुत है लेकिन एक पावर लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना बनेगा, तो मेरे भाई 1 बनेगा। यानी ऐसे कह सकते हो 2 और 5 के पावर का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 2 के 10 पावर हैं और 7 के 9 पावर हैं, मैक्सिमम 5 के 2 पावर हैं। यहाँ पर ये देखो ना, मैक्सिमम कितना ले सकते हो, मैक्सिमम HCF भी नहीं कह सकते हो, यहाँ पे मैक्सिमम कितना ले सकते हो दोनों से। तो बोलोगे सर मैक्सिमम दोनों से हम 2 ले सकते हैं। तो अगर दोनों से मैक्सिमम हम 2 ले सकते हैं तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारे ज़ीरो बन जाएंगे। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है बाकी संख्याएं कितनी हैं, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा कोई नंबर है जिसके पास 2 के 2 पावर हैं, 3 का हमारा 1 पावर है और 5 के मेरे भाई 1 पावर है। ठीक है, अब यहाँ आपके अनुसार नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना होगा, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो होगा मेरे भाई, देख लो। तो बोलोगे सर मैक्सिमम पावर किसके पास है, देखो इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, कॉमन कितना ले सकते हैं, तो कॉमन 1 ही ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1 आएगा। और अगर इस संख्या को सॉल्व करके भी देखोगे तो कैसे होगा, देख लो। 2 का स्क्वायर तुम्हारा 4 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू हमारा 5 हो गया।
5 चौके 20, 3 के 60, और 60 में देखो तो कितना ज़ीरो आ रहा है, तो एक ही ज़ीरो आ रहा है। तो कभी भी किसी भी संख्या में नंबर ऑफ़ ज़ीरो पता करना है तो उसके 2 के पावर को और उसके 5 के पावर को देखा जाता है, बाकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, कोई जो है वो यूज़ नहीं होता है। इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको दिखाया, ठीक है। अच्छा, कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी दोस्तों जहां पर जो है 2 का अथा पावर होगा, 5 वहां पर गायब होगा। कुछ ऐसा भी होगा जहां पर 5 के अथे पावर होंगे, 2 गायब हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, कई ऐसे शहर हैं, अगर आप भारत में देखोगे तो जैसे यहाँ पर केरला में क्या है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। लेकिन अगर हरियाणा में जाके देखोगे, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। तो ये मेरे भाई क्या हो जाता है कि स्थिति मतलब एक ऐसा कि यहीं पर 2 बहुत ज़्यादा है तो 5 कम है, कहीं 5 बहुत ज़्यादा है तो 2 कम है। लेकिन शादी करने के लिए क्या चाहिए, एक लड़का एक लड़की। तो वैसे ही जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, तो मेरे भाई 1 2 और 1 5, ठीक है। जितने पेयर बना पाएंगे, HCF नहीं होगा, HCF नहीं होगा, HCF नहीं कह सकते हम, वो गलती से निकल गया था HCF वाला शब्द, ठीक है। तो जितने ज़ीरो मेरे भाई बना पाएंगे, जितने पेयर बना पाएंगे उतना ही नंबर ऑफ़ ज़ीरो होगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो देखिए, क्या इसके पास 2 है या 5 है, तो बोलोगे नहीं सर, ना 2 है ना 5 है। और मेरा मानना है, चलो देखो यहाँ पे, तो ये संख्या हो गया, ठीक है। ना इसके पास 2 है ना इसके पास 5 है। 35 में कितनी बार 5 है, तो बोलोगे सर 35 में जो है ना, यहाँ पर समझिए, इस पूरे को हम फैक्टराइज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा नंबर लिखा गया, इस पूरे को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो इस पूरे को सॉल्व करने का तरीका ये, हम पूरा का पूरा लिखते हैं। तो जैसे मान लो ये नंबर है, ठीक है, यहाँ पर ये 21 है, 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 × 7, सबको प्राइम नंबर में तोड़ दो। 35 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 × 7 लिख सकते हैं। उसके बाद 625, ये आपको पता है क्या है, 5 का पावर 4 है। कितना है मेरे भाई, तो 5 का पावर 4 है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। उसके बाद ये हमारा जो 8 है, ये हमारा क्या है, 2 का क्यूब है। सबको प्राइम फैक्टर में लिख देना है। 165 अगर काटोगे तो 5 से कितनी बार में कटेगा, 31 बार में कटेगा। तो यहाँ पर क्या बोलोगे सर सबसे पहले 2 के मेरे भाई कितने पावर हैं, तो 2 के हमारे 3 पावर हैं। उसके बाद 3, ठीक है। और 3 से तो हमें मतलब ही नहीं है कि 3 के कितने पावर है, 7 के कितने पावर है। भाई सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करनी होती है। और किसकी काउंटिंग करनी होती है, 2 की और 5 की। तो यूँ समझ लो, 2 को ढूंढो, अपनी नज़रों से तलाश करो, 2 के 3 पावर मिल गए। 5 को ढूंढो और अपनी नज़रों से तलाश करो, तो 5 के यहाँ 4 पावर, 5 के यहाँ 1 पावर, 5 के पावर मिल गए। और बाकी लोग गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी लोग आए और बाकी लोग जाए, शादी तो भाई साहब दूल्हे और दुल्हन से ही होनी है, चाहे बाराती रहे या ना रहे। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो कितना पावर कॉमन ले सकते हो, तो 3 पावर कॉमन ले सकते हो। 3 पावर का मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का बच्चे ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो बनाने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो का मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो का मतलब हो गया यहाँ पर, बहुत शानदार, कि कितने 2 और कितने 5 आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ का आ गया 25, 35, 40, 50, 60, 65, और यहाँ पर जो है इसके अंत में कितने शून्यों की संख्या होगी। मैंने कहा देखो बच्चे, 2 तरीके से बात बनती है यहाँ पे। या तो आप यहाँ 2 की काउंटिंग कर लो, या फिर यहाँ पर जो है वो 5 की काउंटिंग कर लो कि यहाँ पर कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ 31 लिख दिया है, कोई बात नहीं भाई, 33 भी लिख दो, क्या होना जाना कुछ भी नहीं है। 5 × 33 भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस 37 को तुम 5 × 3 × 11 भी लिख दो, लो मेरे भाई, ठीक है। 5 × 33 लिख दो, 33 की जगह 3 × 11 लिख दो, होना जाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 की काउंटिंग करनी थी यहाँ पे, ठीक है। और 5 की काउंटिंग करनी थी, तो यहाँ 1 मिनट 4 हो गया, और 1 5 1 ये लो 6 हो गया तुम्हारे 5 के पावर, तब भी तुम्हारा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। अब खुश है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, आ जाइए। चलिए, हमें सिर्फ मैक्सिमम पावर देखना होता है। अब यहाँ पर अगर हम करें तो 25 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 65 हो गया, ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीके से प्राइम फैक्टर बनाकर आप करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, या आप अगर नॉर्मल 5 और 2 की काउंटिंग कर पाएँ तो वो मेरे भाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं प्राइम फैक्टर में तोड़ता हूँ,
25 को हम क्या कहेंगे, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। 35 को हम क्या कहेंगे, तो 35 को हम 5 इंटू 7 कहेंगे। 40 को हम क्या कहेंगे, तो मेरे भाई 40 में 5 इंटू 8 कहेंगे। लो आप 8 ही लिख लो, कोई टेंशन नहीं। हालांकि 8 को आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर ये देखो 40 जो हो गया वो हमारा सर क्या हो गया, तो 5 इंटू 8 हो गया। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर ये आपका 25 हो गया, ये 35 हो गया, 40, 5 इंटू 8, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा 50 है, 50 को हम क्या लिखते हैं, 25 इंटू 2, यानी अगर हम बात करें तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ 60, 60 का हो गया 5 इंटू 12, तो 5 इंटू 3 इंटू मेरे भाई 4, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 65 को हम क्या लिखेंगे, तो 5 इंटू हम 13 लिख देंगे। समझ गए यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सबके प्राइम फैक्टर लिखना शुरू किए। ये हमने 25 के लिए लिखा, ये हमने 35 के लिए, ये हमने 40 के लिए, ये हमने 45 के लिए, ये हमने 50 के लिए, और ये हमने जो है, ठीक है, 60, 1 मिनट रुक जाइए, 50 हो गया, और ये हमारा 60 हो गया, और ये हमारा 65 हो गया। 25, 35, 40, 50, 60 और 65 सबका हमने मेरे भाई लिख दिया। अब यहाँ पर आप काउंटिंग करना शुरू करो सिर्फ 2 की और 5 की। 2 के पावर को देखो यहाँ पर कहाँ मौजूद है, तो 2 के यहाँ 3 पावर है, एक 4 हो गया, उसके बाद 4 और हमारा 2 6 हो गया, तो कुल मिलाकर 2 के 6 पावर हो गए। फिर 5 की बात करते हैं, 5 के 2 पावर और एक 3 पावर, 3 और एक 4 पावर, 4 और 2 6 पावर, 6 और एक 7 पावर, 7 और एक 8 पावर। तो आप लोग बताओ कितने पावर आ गए, 8। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो मैक्सिमम सर हम 6 ले सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर 6 ले सकते हैं तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे। 5 की काउंटिंग कर लो, 2 एक 3, 3 और एक 4, 4 और 2 6, 6 और एक 7, 7 और एक 8। 2 की काउंटिंग कर लो, 3 और एक 4, 4 और 2 6 हमारा कुल मिलाकर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ। चलिए, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो 6 ले सकते हैं। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अब इस सवाल में कहा गया नंबर ऑफ ज़ीरो पता करने को, 1003, 1001, 999 ऐसे करके। अब असल में पता है क्या है, सारे ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया गया। सही से देखो, और कहाँ से शुरुआत की गई है, तो 123 से। 123, 125, 127, 129, 131, 133 ऐसे करके सारे के सारे ऑड नंबर हैं, सारे के सारे ऑड नंबर हैं। आप मेरे भाई एक बात बताओ यहाँ पर, छोटी सी बात को, ठीक है। जब भी आप मेरे भाई संख्याओं को गुना करते हो, तो संख्याओं को गुना करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, 5 चाहिए होता है, और यहाँ 2 चाहिए होता है। ये हमारा एक ऑड संख्या है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक इवन संख्या है। यानी कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ ज़ीरो बनाना है तो मेरे भाई दोनों चाहिए। अगर पेपर में आपका एक बार दोनों देखो, दोनों टाइप के क्वेश्चन आए थे। पहला वाला क्वेश्चन मेरे भाई ये वाला आया था जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, और वो हमारा क्या था वो बता देता हूँ। तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये था, मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये था कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, नहीं इवन अभी नहीं लूँगा मैं, अभी इवन नहीं लूँगा। पहला वाला क्वेश्चन हमारा ये था 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ऐसे कर करके, और कहाँ तक था मेरे भाई, तो 99 तक। और बोला गया बताओ इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने बनेंगे। तो इसमें बात ऐसी हुई कि देखो 5 तो कई बार आएगा, 5 5 में भी आएगा, 5 15 में भी आएगा, 5 25 में भी आएगा, 35 में भी आएगा। यानी 5 के पावर की आप यहाँ पर जो है कमी नहीं है, इसके पास बहुत पावर है 5 का, लेकिन 2 का कोई पावर नहीं है, इसीलिए नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे। और दूसरा सवाल जो आया था वो इवन के पावर के ऊपर था, जिसके ऊपर मैं आगे चल के क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि यदि इवन का आ जाता तो इवन वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, थोड़ा सब्र करें। तो यहाँ पर भी ये सारा का सारा दोस्तों क्या है, सारा का सारा ऑड ही है। 123 से लेकर आप यहाँ पहुँच चुके हो, सारे ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। तो सारे ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया गया मेरे भाई, तो इसमें यहाँ पर कोई भी इवन संख्या नहीं है, नो इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर नहीं है। और अगर कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसी वजह से इसके अंदर जो नंबर ऑफ ज़ीरो है वो कितना होगा, 0। एक भी ज़ीरो आप नहीं बना पाओगे, एक भी ज़ीरो नहीं बना पाओगे, होगा ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। सूर्या जी, जितेंद्र जी, अनुराधा जी, समझ में आ रहा है, बताइए। चलिए, बहुत शानदार।
आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया वो समझिए। संख्या 1 2 3 4 1000 को एक साथ गुना किया जाता है, गुणनफल के अंत में यहाँ पर जो है वो शून्य की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ से हम आपको थोड़ा आसान सवाल समझाते हैं कि हमें नंबर ऑफ ज़ीरो अगर पता करना है और किसी प्रोडक्ट में पता करना है, किसी सीरीज़ के प्रोडक्ट में पता करना है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे। कोई भी संख्याओं के प्रोडक्ट में कैसे हम मेरे भाई कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आज है ना, जैसे मान लीजिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछ लिया गया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे कर करके, ठीक है, और कहाँ तक 10 तक मेरे भाई गुना किया गया, बताओ नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये पूछा जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे कर करके कहाँ तक गुना करना है, तो हमें यहाँ 200 तक या 100 तक गुना करना है, तो मेरे भाई बताओ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे जो 3 पूछा जाएगा वो ऐसे ही रहेगा कि 1 से लेकर हम सारे गुना तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक, तो मेरे भाई इस बार 200 तक कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा रहेगा 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर ऐसे गुना करते करते कहाँ तक, 1000 तक, तो बताओ नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा। तो देखो असल में क्या होता है बच्चों, जब भी आप कोई सीरीज़ मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ पर उज्जवल कुमार, बच्चे बाद में तुम अपना डाउट पूछ लेना, ठीक है। हाँ सुन लिया तुम्हारा मेरे भाई, मैं बाद में तुम्हारा डाउट बता दूंगा, पहले तुम यहाँ पढ़ लो ना, पहले नंबर ऑफ ज़ीरो पढ़ लो, पहले वो पढ़ने आए हो, क्लास के अंत में वो कर लेना, ठीक है। एकदम तबाही मचा दिया है सब, एकदम ऐसा एकदम लग रहा है जेल से छूट के आया है लोग, कमेंट ऐसे तेजी तेजी में हो रहा है, ठीक है। ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ना टाइम पर आना है ना कुछ करना है। अरे यार बाकी बच्चों को देखो कितने शांति से बैठ के पढ़ते हैं यार, उनसे सीखो ज़रा। ये 4-5 जो है एकदम ऐसे लगता है कि किसी ने आके गोले पे इनको बिठा रखा है, इतनी बेचैनी है कि इनको कमेंट करना ही करना है। कुछ भी नहीं आया तो सर मेरा बर्थडे है वो कमेंट कर लो, सर ये हो गया, सर वो हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई। अरे नालायक, तुम एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, तुम यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरो स्टार्ट किए वो पढ़ रहे हो, क्या फालतू का बकैती कर रहे हो। पढ़ लो यार, बार बार एक, मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ जो हर दूसरा कमेंट पे ये कहता हूँ भाई पढ़ लो, प्लीज़ पढ़ लो, है तुम्हारा मतलब बार बार तुमसे रिक्वेस्ट करके ये कह रहा हूँ बस तुम पढ़ लो, हैं। मतलब लोग ऐसे होते हैं, टीचर ऐसे होते हैं कि फालतू का अपना शायरी सुनाते हैं, बकैती सुनाते हैं, बच्चों का टाइम ख़राब करते हैं। मैं यहाँ बस क्या बोल रहा हूँ, भाई पढ़ लो, प्लीज़ पढ़ लो, तब भी तुम्हें शर्म नहीं है 2 पैसों की। मालिक पढ़ लीजिए, ठीक है। जब ये समय चला जाएगा ना, जब उड़ते हुए बाल आ जाएंगे और जब नौकरी हाथ नहीं लगेगी और घर पर जाओगे तो रिश्ते विश्ते की भी बात चलेगी नहीं, ठीक है। वो भी जो है वो भी छोड़ के जब जाना शुरू कर देगी ना, तब तुम्हारा जो है याद आएगा कि चलो अब नौकरी की तैयारी करते हैं। समझो बात को, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जब अपने घर का कनेक्शन कहीं और भिड़ना शुरू हो जाएगा ना, तब ध्यान आएगा अपने घर पे। तो वही वाली बात है, थोड़ा सा जो है फोकस हो जाइए अपने गोल पे, अपने करियर पे। बाकी तो बकैती करने के लिए पूरा ज़िंदगी है। अब अगले 10 मिनट तक मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और हमें मत भूलवाइएगा, बस रिक्वेस्ट है। 1 से लेकर 10 तक हमें संख्याओं को गुना करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें मेरे भाई देखो, 0 बनाने के लिए 2 की भी आवश्यकता है, 5 की भी आवश्यकता है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 की अगर हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं मेरे भाई, तो 2 यहाँ अनगिनत बार आएगा, ठीक है। हर दूसरे टर्म के अंदर 2 होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, फिर 6 आएगा, उसके पास भी 2 होगा, 8 में भी 2 होगा, 10 में भी 2 होगा। तो 2 की गणना इतनी बार हो जाएगी कि पूछो ही मत। मैंने क्या कहा कि जिसके पास कम पावर होता है वही आंसर होता है। जैसे 2 के पास 10 पावर है और 5 के पास 3 पावर है, तो जिसके पास भी कम पावर होगा वही आंसर होगा, यानी 3 आंसर होगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे 2 तो बहुत ज़्यादा बार है, उसको गिनना मूर्खता है, उसको काउंट करना बेवकूफ़ी है। तो हम 5 के पावर को काउंट करेंगे। अब 5 के पावर को कैसे कैसे काउंट कर सकते हैं वो समझो। तो एक तो मैनुअली कर सकते हैं कि 5 के पावर में 1 में एक बार आ जाएगा और यहाँ एक बार 10 में जो है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर 5 आएगा वो समझो। तो यहाँ पर जो है एक बार 5 यहाँ आएगा और एक बार 5 यहाँ पर आएगा, यानी कुल मिलाकर 5 के कितने पावर होंगे, 5 के 2 पावर। और अगर 5 के 2 पावर होंगे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना होगा, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी 2 होगा। लेकिन क्या हम ऐसा बार बार मैनुअली करेंगे? जैसे मानो 1 से लेकर 100 तक जाना है तो हर जगह पर हम 5 की काउंटिंग करेंगे, यहाँ पर 5 कितना है, वहाँ पर 5 कितना है, हर जगह पर होगा नहीं। तो आज के बाद मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि कभी भी किसी भी सीरीज़ में कौन सी संख्या कितनी बार आई है उसको निकालने का तरीका, ठीक है। जैसे मान लीजिए
लीजिए, मैंने आपसे कहा कि अगर कल के दिन कोई सीरीज़ है जहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे कर करके मेरे भाई मान लो यहाँ पर 20 तक दे रखा है, और मैंने कहा इसमें 5 कितनी बार आया है पता करो, ठीक है, या 2 कितनी बार आया है पता करो, या 3 कितनी बार आया है। तो जैसे मानो या 10 तक ये सीरीज़ ले रहा हूँ मैं, कहाँ तक 10 तक, मैंने कहा इसमें 2 कितनी बार आया है पता करो। तो देखो कैसे होता है, जो भी आपका ये नंबर लास्ट वाला दिया गया है उसको अगर ये पता करना है 2 कितनी बार आया है तो 2 से भाग करते जाओ, 2 से भाग करोगे तो कितनी बार में होगा, 5 बार में होगा, ठीक है। जो कोफिशिएंट होगा ना, जो आपका क्वोशिएंट होता है वो लिख देते हैं यहाँ पर। तो 2 से 5 बार में डिवाइड करेंगे, फिर मेरे भाई 2 से कितनी बार में ये डिवाइड होगा, तो 2 से 5 हमारा 2 बार में डिवाइड होगा, कितनी बार में होगा, तो मेरे भाई 2 बार में डिवाइड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 से ये कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 1 बार में डिवाइड होगा, ठीक है। समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अब यहाँ 10 के नीचे तुम्हारे ये जितने कोफिशिएंट हो जाते हैं इनको जोड़ दो, तो 5 2 7 और 1 ये हमारा 8 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आंसर नहीं है, बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ में 2 कितनी बार आया होगा, तो 2 8 बार आया होगा। मैं दोबारा से बच्चों रिपीट कर देता हूँ, आप 10 को 2 से भाग करो, 2 का 5 गुना 10 होता है, फिर 5 को 2 से भाग करो, तो 5 को जब 2 से मेरे भाई भाग करोगे तो 2 का 2 गुना 4। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर 1 आया 2 आया 3 आया, हमें क्वोशिएंट से मतलब है, वो मैंने लिख दिया। फिर 2 को इससे कितनी बार में भाग करोगे, 1 बार में भाग करोगे, ठीक है। कल के दिन अगर कोई बच्चा ये पता करना चाहता है कि यार 10 तक हमारा 3 कितनी बार आया है, तो भाग करो यहाँ पर, 3 का 3 गुना कितना होता है, 9, 3 का 3 गुना 9 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो 3 से भाग करेंगे कितनी बार में, 1 बार में, यानी कुल मिलाकर 3 जो है वो 4 बार आया है। कितनी बार आया है, तो 4 बार आया है। और 4 बार कहाँ पर आया है, एक बार 3 में आया होगा, एक बार 6 में आया होगा, और 9 में हमारा 2 बार आया होगा। तो 1 बार और मेरे भाई 2 बार, कुल मिलाकर 4 बार। तो ऐसे ही अलग अलग संख्या का हमारा आते रहता है। 2 कितनी बार आया तो उसके लिए भाग करते हैं, 3 कितनी बार आया भाग करते। बट आप सोचो हम पढ़ क्या रहे हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो, और नंबर ऑफ ज़ीरो निकालने के लिए 2 की आवश्यकता है और 5 की आवश्यकता है। तो हमें या तो 2 की काउंटिंग करनी है या 5 की काउंटिंग करनी है, इसलिए बाकी सबकी काउंटिंग से में मतलब नहीं होता है, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता मेरे भाई नहीं है। समझ गए यहाँ पे, तो या तो 2 की आवश्यकता है नहीं तो 5 की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 1 से लेकर 10 तक। क्या हो जाएगा सर, 1 से लेकर 10 तक। अब ये 1 से लेकर 10 तक वाले में सर कहानी ये है, 2 अनगिनत बार आया है, तो 2 को काउंट करना बेवकूफ़ी है, 5 को काउंट करिए। तो मैंने कहा ठीक है सर 10 हो गया, 5 से भाग करो, 5 से कितनी बार में, 2 बार में। अब इसको और भाग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 5 का कितना हो गया, 2, तो यानी नंबर ऑफ ज़ीरो भी कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ज़ीरो भी हमारा 2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, नंबर ऑफ ज़ीरो भी हमारा 2 ही हो जाएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, चलिए पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, आपको सारा कुछ क्लियर कराएंगे। आप थोड़ा सब्र तो करें। आप लोग जो हैं बेचैन हो जाते हैं एकदम कि हाँ अभी ये एकदम साफ बेचैन हो जाएंगे, तो बेचैन करेंगे तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई, इसे हम पढ़ा नहीं पाएंगे, समझ लीजिए। अब यहीं देखिए 1 से लेकर 100 तक है, मैंने कहा इसमें 2 जो है हर दूसरे टर्म के अंदर मौजूद है, तो 2 को काउंट करना महामूर्खता वाला काम है। काउंटिंग करनी है तो 5 की काउंटिंग करो। अब 5 की काउंटिंग कैसे करोगे वो समझो। तो यहाँ 100 को उठाओ, मैक्सिमम 100 को उठाओ और इसको 5 से भाग करो, तो 5 का यहाँ पर कितनी बार में, 20 बार में। फिर उसके बाद इसको 5 से भाग करो, कितनी बार में, 4 बार में। और 4 को भाग नहीं किया जा सकता है, 4 को मेरे भाई ये भाग डिवाइड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे रहने दो। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 20 + 4, ये मेरे भाई कितना हो गया, इनको जोड़ो, 20 + 4 कितना हो गया, 24। तो नंबर ऑफ ज़ीरो भी हमारे कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ ज़ीरो भी हमारे 24 बनेंगे। यानी 2 के कितने पावर बने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 के पावर की काउंटिंग करनी थी, बस इस बात से फ़र्क पड़ता है। समझ गए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 200 तक वाला सीरीज़ है। अब 1 से लेकर 200 तक वाला सीरीज़ है। अब इसमें फटाफट मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, 1 से लेकर 200 वाले सीरीज़ में जो है यहाँ पर कितनी बार आएगा, क्या होगा आंसर हमारा 1 से लेकर 200 वाले में। ठीक है, तो 1 से लेकर 200 वाले सीरीज़ में क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर कहाँ तक गया, 200 तक गया, तो यहाँ लिखिए 200, इसको किससे डिवाइड करिए, 5 से।
5 से कितनी बार में, 40 बार में, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करिए कितनी बार में, 8 बार में। अब मेरे भाई देखो 8 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये मैं मान ही रहा हूँ। देखिए 8 को आप 5 से डिवाइड करके देखो तो बोलोगे सर 5 का 1 गुना कितना होता है, 5 3 रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, जितनी बार में डिवाइड हुआ उससे मतलब है। तो 5 जो है यहाँ पर इसको कितनी बार में डिवाइड कर पाएगा, 1 बार में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा, 40 8 48 और ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है, समझ में आ गया आप लोगों को? बस ऐसे ही करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। देखो 1 से लेकर कहाँ तक का बोला गया है, 1000 तक का बोला गया है। अगर मेरे भाई 1000 तक का बोला गया है तो हम कहाँ तक का कैलकुलेट करेंगे, 1000 तक का। और उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर वही डिवाइड वाला काम करना है। ये हमारा 1000 है, इस 1000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो मेरे भाई 5 से कितना हो जाएगा, 200 बार में। फिर भाई 5 से कितना हो जाएगा, तो 5 से हमारा 40 बार में। फिर 5 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 8 बार में मेरे भाई। और 5 से कितनी बार में डिवाइड होगा, तो 5 से हमारा 1 बार में 5 हो जाएगा। अब मेरे भाई सबको जोड़ लीजिए आप यहाँ पर। आप बोलेंगे सर इतना आसान काम है, इतना आसान काम है सर, कोई बात ही नहीं है सर, ठीक है। बताइए जोड़िए यहाँ पर, 200 + 40 + 48 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 249 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक भी दे सकता हूँ जो मैंने खुद बनाया है, बोलिए दे दें आप लोगों को ट्रिक यहाँ पे? बताइए ट्रिक जानना है कि नहीं जानना है? जानना है, चलिए ट्रिक जानना है तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। फिर जब आप लोगों को जानना ही है तो चलिए एक हम ट्रिक बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो हम बता देते हैं। 1 2 3 ऐसे कर करके कहाँ तक हो गया हमारा, 100 तक मेरे भाई। दूसरा हमारा कहाँ हो गया सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये मेरे भाई कहाँ तक जाएगा, तो 200 तक जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कहाँ तक, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। बहुत आसान फॉर्मेट में आप लोगों के लिए ट्रिक ऐसा बनाया कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। फिर उसके बाद ऐसे ही करके, ठीक है, पूरा आप जहाँ तक जाना चाहे, जैसे मान लीजिए 300 है, आप जहाँ तक जाना चाहें। ये हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो हमने खुद से एक दिन मॉक टेस्ट में आया, और मॉक टेस्ट में आया तो हमने खुद से एक ट्रिक बना लिया। मैंने कहा सही चीज़ है यार, मज़ा आ जाता है, ठीक है। मतलब आज के बाद जीवन में कभी पूछ ले तो मेरे भाई, जैसे मानो 400 है, आप 600 तक ले लो, आप 700 ले लो, आप मेरे भाई 800 तक ले लो, या आप मान लीजिए 1000 तक ले लो, जहाँ तक आपको लेना है। सेम भाई पैटर्न सेम रखो यहाँ पर। कैसे निकालोगे, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई। मैंने यहाँ कहा देखो ट्रिक हमारा ये है कि मेरे भाई 25 के मल्टीपल से 1 कम कर देना, बस 25 के मल्टीपल से 1 कम कर देगा ना, 25 एंड -1। बोलोगे सर ये क्या है 25 एंड -1, एन के जगह पे क्या लेना है? मैं बता रहा हूँ एन के जगह पर क्या लेना है। यहाँ पर कितना है, 100 तक है, तो एन के जगह पे 1 लो। तो बोलोगे सर 25 × 1 -1, 25 × 1 -1 यानी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे आप एक काम करो, ये देखो यहाँ पर 25 × कितना, 200 है, तो ये कितना है, 2 है, तो 25 का 2 गुना -1 यानी कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये कहाँ तक है, 3 तक है, तो क्या बोलोगे 25 का 3 गुना -1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ये कहाँ तक है, 4 तक है, तो क्या बोलोगे 25 का मेरे भाई 4 गुना -1 यानी 100 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ पर ये देखो 25 का कितना है, तो मेरे भाई 25 का 6 गुना -1 यानी 149 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 25 का 7 गुना -1 ये हमारा हो जाएगा 174। यहाँ अगर आप देखोगे तो 25 का 8 गुना -1 यानी 199 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, तो बोलेंगे सर 25 का कितना गुना, 10 गुना, तो 25 का 10 गुना -1 यानी कितना, 249। 1000 के ऊपर ये हम नहीं लगा सकते हैं, 1000 के ऊपर ये जो है थोड़ा सा फेल होता कहीं कहीं पर दिखता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर पाएंगे तो 1000 के ऊपर। इसके ऊपर कुछ संख्याओं में लग जाता है, कुछ के ऊपर नहीं लगता है, लेकिन 1000 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है।
चलिए आ जाइए। तो जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया संख्या 1 से लेकर 1000 को एक साथ गुना किया जाता है, गुणनफलों के अंत में कितने शून्यों की संख्या है। तो आपने कितना निकाला है 249, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर आंसर हमारा 249 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, बताइए। समझ गए? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि a बराबर 300 फैक्टोरियल है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं बताओ। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, मैंने आपको पहले भी कहा है कि यार अगर हम यहाँ 10 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे कर करके कहाँ तक गुना करना, 10 तक गुना करना। अगर मैं 100 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक गुना करना, तो 100 तक गुना करना। ठीक है, जैसे इस सवाल में कहा गया 300 फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो होंगे आपके, तो आपके पास दो तरीका है जनाब। पहले यहाँ पर जो है, पहले आप समझिए ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे कर करके कहाँ तक है, तो ऐसे कर करके 300 तक है। मेथड नंबर 1 आपके पास भाई मेरे ये है कि मेथड नंबर 1 के अनुसार जो है आप यहाँ पूरा डिवाइड करके देखो कहाँ तक गया है, 300 तक। आप बोलोगे सर इसमें है ना अनगिनत बार 2 आएगा, तो 2 की काउंटिंग करना एक मूर्खता भरा काम है, ये मूर्ख लोग करेंगे। हम यहाँ पर काम करेंगे 5 की काउंटिंग का, तो हम यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है 5 से करेंगे तो 5 से कितनी बार में, 60 बार में। फिर 5 से कितनी बार में, तो 12 बार में। फिर 5 से कितनी बार में डिवाइड करेंगे, तो 2 बार में। और इसको जोड़ेंगे अगर तो 60 12 72 और 2 कितना हो जाएगा, 74 सर। आंसर कितना हो जाएगा, 74। तो एक तो हमारा ये तरीका है, समझ गए बात को, कि हम 5 की काउंटिंग कर लेते हैं, 5 कितनी बार आया है, जितनी बार हमारा 5 आया होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरो होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया। अब दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ क्या है, जो मैंने आपको बताया था, और वो मैंने क्या बताया था, मैंने जो आपको ट्रिक बताया था उसके अनुसार यहाँ पर ये है कि 25 का n-1, तो क्या बोलोगे सर 25 इंटू ये कितना है, 3 है, माइनस हमारा 1 है, तो 75 में से 1 गया तो 74 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो भी हमारा कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, समझ गए यहाँ पे। चलिए, तो बाकी यहाँ से जितने भी हमारे सवाल हैं यहाँ से हम लोग करेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं नंबर ऑफ जीरो के ऊपर, और इसके ऊपर के और भी काफ़ी ऐसे सवाल हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, आप लोगों को वादे के अनुसार मैं 2-2 शीट देना शुरू करूँगा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था पहला कि आप लोगों को हर टॉपिक का एक क्लासरूम शीट मिलेगा और एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मिलेगा। तो यूनिट डिजिट जो हमने पढ़ाया आपको उसका हमने क्लासरूम शीट दे दिया है, और उसका एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन भी आपको मिल गया होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं होगा तो एप्लीकेशन पर आपको शो कर देगा अभी क्लास के बाद में, कोई परेशानी की बात नहीं आएगी। किसी भी टॉपिक में मैं इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, आप लोगों के बैच के साथ दबा के पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, बढ़िया से दबा के कंटेंट भी आपको मिल रहा है, बस आपको एक काम करना है, वो पढ़ना है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बस इतना ही बोलूँगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी ये टॉपिक में अभी और थोड़ा आगे बढ़ने दो गहराइयों तक, आपके बहुत सारे डाउट को हम क्लियर कर देंगे, तो थोड़ा सब्र रखें मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।